हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और वो हमें पहले ही बता दिया गया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। तो आपको बताना है कि उसका क्या रीजन रहेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्यों नहीं है। तो आइए देखिए, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके कुछ पार्ट्स करूंगी और कुछ पार्ट्स आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे। पहला नंबर है 1057। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस पर यानी कि यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 या 8 नजर आए, जो कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताया था इस चैप्टर के, कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 हो तो वो नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। और या फिर लास्ट में और नंबर ऑफ जीरोज हो तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो हम क्या इसका रीजन देंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज a number because any number ends with, कोई भी नंबर हो जिसका एंड हो रहा हो, एंड विथ आइदर 2, 3, 7 और 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो हमें यही रीजन देना है जो कि मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया है। और हम कोई पार्ट ले लेते हैं इसका, जैसे कि हम एक पार्ट ले लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट 7928। सेम रीजन रहेगा 7928। देखिए, इसकी यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8। मैंने आपको कौन कौन से डिजिट्स बोली थी, 2, 3, 7 और 8। जब भी एक नंबर का एंड इन डिजिट से हो रहा होगा तो वो नंबर हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगी। तो सेम रीजन रहेगा। हम फिर से लिख के दिखा देते हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज any number ends with either 2, 3, 7 or 8 is not a perfect square number। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सिमिलरली और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। किसी के एंड में 3 आ रहा है, किसी के एंड में 2 आ रहा है, किसी के एंड में 8 आ रहा है। तो सबका सेम रीजन रहेगा। तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसके रीजनिंग आप याद कर लेंगे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन नया है जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। ये है आपका 5th पार्ट 64000। अब आप क्या देखते हैं कि लास्ट में आपको जीरोस काउंट करने हैं। अगर एंड जीरो से हो रहा है तो जीरोस कितने हैं, 1, 2, 3। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा हो किसी नंबर का तो वो नंबर भी हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो हम रीजन क्या देंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, it is not a perfect square number because any number ends with odd number of zeros is not a perfect square number। तो हमने यहाँ पर क्या रीजनिंग सीखी, अगर किसी नंबर के एंड में
ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, लाइक 1 0 हो, 3 0 हो, 5 जीरोज हो, 7 जीरोज हो, तो वो नंबर हमारे लिए डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। अब इस कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब ये नहीं कि इसका ऑपोजिट ट्रू हो जाएगा, लाइक कि इवन नंबर ऑफ जीरोज वाला हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं। इट मे बी और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम डेफिनेटली श्योर हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं, और इवन नंबर के लिए हमें देखना पड़ता है, उसके लिए हम श्योर नहीं होते, तो इसलिए हमने उसके लिए कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी नहीं बनाया है। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा कि अगर किसी नंबर का एंड 2 3 7 या 8 से हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, और अगर किसी नंबर का एंड ऑड नंबर ऑफ जीरो से हो तो वो नंबर्स भी हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।